और होर्डिंगे रोड के बीचों बीच लगे हुए हैं, जो न जाने कितने शहर और ग्रामीण अंचल की रोडों पे लगे हुए हैं। कंपनी का नाम एनएस है। हमारे उस समय जिला परिषद में मुझे आश्वासन इस बात के लिए किया कि 15 दिन में जांच करके ऐसे जितने भी होर्डिंग जो लगे हुए हैं जो अवैध हैं, तमाम उन होर्डिंगों को हटा देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद में जब जिला परिषद की बैठक हुई, मैंने कल पूछा, हमारे तमाम अधिकारियों ने गोलमोल सा जवाब इस बात के लिए दिया। दिखता सबको है, लेकिन कोई कार्रवाई करते हुए सब डरते। पता नहीं क्या कारण है, डरने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आया। मैं भी देखो एक वीडियो के माध्यम से एक दूसरे पित्तों काटवा की के लिए आप काटो ये कोई चर्चा चली थी। उसके बीच में ये क्या घटना है, उस घटना की मुझे कोई जानकारी नहीं। भाई एक ग्राम पंचायत ने 3-3 जगह व्यक्त कर दी, बांट दी 3-3 जगह। कहीं का शमशान भूमि, कहीं का पारिवारिक मजबूत प्रगाढ़ रिश्ता, जगह का जन्म से रिश्ता भी कोई है। अब ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत का वहां जोड़ दे, गाँव ही दो बन का, तो वहां का लोग कहेंगे कि भाई हमारा भैया का रिश्ता क्या करा, हमारे शमशान भूमि एक थोड़ी रहेगी। मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने आईआईटी जेईई मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में थारो स्वागत कर रहे हो। और जिया के पहली तस्वीर के अंदर ही थे देख लिया होगा, ताराचंद जी दाहिल मेरे साथ है। और बास्केटबॉल का कोर्ट को पर ही आज मिल गया है, और अवतार में भी बास्केटबॉल आरामी है। आगे नाबा को कारण यह है कि 2 दिन पहले जिला परिषद की मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर क्यों मुद्दा जगह गरमाया है और की कंट्रोवर्सी सी भी बठा हुई ही बारे में बात करेंगे कि अन्य बैठक गरम क्यों होना पड़े साहब गरम। देखो 8 अप्रैल को हमारी जनरल बॉडी की जिला परिषद की बैठक थी। गरम जैसी तो कोई बात नहीं, वो तो आपको लगता है, क्योंकि जब चर्चा हमारी होती है तो उसमें दूसरे को ये लगता है कि शायद गरम है, लेकिन वो जिला परिषद के हमारे कुछ मुद्दे होते हैं। जिला स्तरीय बैठक होती है, विशेष तौर से जिला परिषद ग्रामीण अंचल की पंचायत राज की हमारी सबसे बड़ी संस्था, जैसे आपके राजस्थान विधानसभा होती है, जिले में जिला परिषद होती है। कल जिला परिषद में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इशू था। हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में शायद आपने भी देखा होगा शफीक भाई, हमारे होर्डिंग लगे हुए हैं, और होर्डिंग रोड के बीचों बीच लगे हुए हैं। ग्रामीण अंचल की हमारी जितने भी रोडें हैं, चाहे आपकी मेगा हाईवे हो, चाहे हमारे एनएचआई की रोड हो, या कोई दूसरी रोडें हो, जहाँ से रोड स्टार्ट होती है, जहाँ जिसे काली पट्टी कहते हैं, वहाँ से रोड स्टार्ट होती है, वहीं एनएस जो कंपनी के बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, रोड को छूते हुए। रोड पे 10 फीट के आसपास वो ऊपर हैं, ऊंचाई उनकी 20 फीट के आसपास है। रोड पे बहुत सारे साधन चलते हैं, जो बड़े साधन भी चलते हैं, क्योंकि ये हमारे जो बड़े रोड हैं, हाईवे अथॉरिटी के जितने भी रोड बने हुए हैं, उसमें बड़ी गाड़ियां ही चलती हैं, साथ में छोटी गाड़ियां भी चलती हैं, लेकिन परमिशन बड़ी गाड़ियों को है। तो वहाँ आपने देखा अजमेर में गैस त्रासदी हुई थी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जल गए थे। तो कभी भी ऐसी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। मैंने जिला परिषद में कल से पहले 6 महीने पहले हमारे जनरल बॉडी की बैठक हुई थी, उसमें इस बिंदु को उठाया था कि ऐसे अवैध होर्डिंग जो न जाने कितने शहर और ग्रामीण अंचल की रोडों पे लगे हुए हैं। कंपनी का नाम एनएस है। हमारे उस समय जिला परिषद में मुझे आश्वासन इस बात के लिए किया था, सदन ने आश्वासन इस बात के लिए किया था कि 15 दिन में जांच करके ऐसे जितने भी होर्डिंग जो लगे हुए हैं, जो अवैध हैं, जो रोड के ऊपर हैं, रोड के जो डिवाइडर बीच में होता है, डिवाइडर पे लगे हुए हैं, तमाम उन होर्डिंगों को हटा देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद में जब जिला परिषद की बैठक हुई, मैंने कल पूछा, मेरे यहाँ जिला परिषद की जो हमारी प्रोसीडिंग होती है, मिनट्स जो लिखे जाते हैं, उसकी कॉपी आई। पालना अनुपालना जो रिपोर्ट हमारी हुआ करती है, उस रिपोर्ट में उनका जवाब मेरे समझ के बहुत बाहर था। मैंने जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, मैंने इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय को संबोधित देते हुए पूछा कि 6 महीने पहले सदन ने इस बात की व्यवस्था दी थी कि जितने भी ऐसे होर्डिंग हैं उनको हटा दिया जाएगा। क्या आज एक भी होर्डिंग हटाया गया है? हमारे तमाम अधिकारियों ने गोलमोल सा जवाब इस बात के लिए दिया। मैंने पूछा भाई क्या कारण है? किसी ने पूछा कि वो रोड हमारी नहीं है, वो जगह हमारी नहीं है। RSRDC के अधिकारी से मैंने पूछा तो वो कह रहे एनएचआई की रोड है। एनएचआई वाले से पूछा तो उन्होंने कहा RSRD की रोड है। उसको पूछा तो उन्होंने कहा PWD की रोड है। तीसरे को पूछा तो चौथे ने कहा नहीं सर ये रोड तो ग्रामीण अंचल की रोड है। 5वें को पूछा मैंने तो उन्होंने कहा ये तो शहरी निकाय की रोडें हैं। ये गोलमोल जवाब क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी? ये कंपनी कौन कहाँ की कंपनी है तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूरे राजस्थान भर में इन्होंने ऐसे अवैध होर्डिंग लगा रखे हैं। इसलिए ये इश्यू मैंने
निश्चित रूप से। हाँ कि करोड़ों रुपए का खेल है वो। नहीं, करोड़ों का तो क्या, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैंने तो एक आइडिया, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जब ऐसे होर्डिंग का यूज करते हैं, पर दिन का किराया उनको पे करना पड़ता है, पर दिन के अनुसार देते हैं, मंथली उनका किराया है। एक होर्डिंग का इलेक्शन के समय हमें भी कुछ होर्डिंग लेने पड़े थे, तो 4-4 हजार रुपए के हमने पर डे के होर्डिंग के पेमेंट उनको किया था। 3 होर्डिंग मैंने, ये आपका हमारा ओवरब्रिज और इसके आसपास का था, एक हमारे इससे जो सीकर का मेन रोड जो जाट बाजार की ओर जाती है इस साइड में दिया, तो पर डे का हमने एक दिन के होर्डिंग लगाए थे। 16,000 4 होर्डिंग को यूज करने के 16,000 हमने चार्ज किए। तो आप समझते हैं, मेरे हिसाब से हो सकता है 300 हो, मेरे हिसाब से हो सकता है सीकर जिले में ऐसे होर्डिंग 400 हो। तो प्रतिदिन का आप किराया तय कर लेंगे, वो किराया कितना करोड़ का हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, उसका तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन ऐसे होर्डिंग लगाए। शहर का अंदर भी अब जो डिवाइडर है के ऊपर भी बहुत होर्डिंग अरे बीच में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि होर्डिंग तो हमने लगे हुए देखे हैं, प्राइवेट लोगों ने होर्डिंग लगा रखे हैं, जमीन के जो ओनर है उन्होंने अलग अलग संस्थानों के होर्डिंग लगा रखे हैं, लेकिन उन्होंने नियम के अनुसार लगा रखे हैं। जब काश्तकार की जमीन है, काश्तकार की जमीन से उन्होंने बहुत पीछे जाके उन लोगों ने, ओनर ने अपने होर्डिंग लगा रखे हैं, जमीन के ओनर ने होर्डिंग दे रखे हैं, और लगाने वाले व्यक्ति ने भी बहुत अच्छे से लगाए हैं। और उनकी हाइट भी मैंने देखा 30 से 35 फीट की हाइट पे उन लोगों ने लगाया, उनका कोई दोष नहीं। ये तो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ सब लोगों के नाक के नीचे लगे। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, आपको रोज आते हो इस रोडों पे, आपको नहीं दिखता सबको है, लेकिन कोई कार्रवाई करते हुए सब डरते। पता नहीं क्या कारण है, डरने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आया। स्वीकृति किसी के पास है नहीं, क्योंकि स्वीकृति देने वाला है ही नहीं। मैंने जब 4 जो हमारे एजेंसियां हैं, पीडब्ल्यूडी से पूछा, NIHS से पूछा, आपके तीसरी एजेंसी से पूछा, और हमारे ग्राम पंचायतों की जो स्वयं के जो उनके चौक होते हैं, आबादी में एक भी होर्डिंग लगे नहीं हुए हैं, रोड पे हैं। तो हमारे विकास अधिकारी से भी मैंने इस बात को पूछा, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हमने ऐसी परमिशन जारी नहीं की है। तो पता नहीं है जब परमिशन जारी किसने की है। यदि परमिशन जारी नहीं की तो वो पेमेंट जमा कहाँ कराते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 300-400 होर्डिंग का पर दिन का किराया कितना होता है, तो वो किराया जाता कहाँ है। एक चीज और भी मीटिंग के अंदर बात निकली थी, थारे साथी कह दूं या फिर थारी पार्टी का कह दूं, मनोज जी बाटड़ जी को थोड़ा स्वागत हो गया और सुरेश मोदी जी नाराज होगा। नहीं, मैं उसको जो समझ पाया, देखो जैसे ही वो अंदर आए, वो क्या हो गया, एकाएक कार्यक्रम में हमारे और साथी आए थे, उनके साथ उनको पता नहीं था जिला परिषद का कोई कार्यक्रम है। मेरे हिसाब से उनको पता नहीं था ये जिला परिषद जनरल बॉडी की बैठी है। वो भूलवश जैसे सदन में आए, उनको 1-2 मिनट बाद में पता इस बात का चला कि ये तो जिला परिषद मीटिंग चल रहा है। तो तत्काल प्रभाव से किसी ने कोई विरोध नहीं किया था, स्वयं उठ के चले गए। उनको पता चल गया कि भाई मैं इसमें अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। तो मैं तो मानव भूल मानता हूँ, भूल किसी से हो सकता है कई बार जाना किसी दूसरे घर में चाहते हैं और भूल से किसी दूसरे घर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो कोई इश्यू था नहीं ऐसा। जी साहू बेबाकी जवाब दे। और मीटिंग के अंदर मीटिंग के अंदर एक बात और सुरेश मोदी जी उठाए, और आपने सिक्का वाटी के अंदर टाइम पर बहुत चर्चा के अंदर चल रही है, थे पार्टी का हो, इसलिए मैं आपने पूछ रहा हूँ। दाता रामगढ़ का विधायक की मौजूदगी के अंदर जी थे विधायक को चुनाव लड़ा, और सिक्कर का विधायक राजेंद्र जी पारिक है। पारिक जी कन फितो नहीं कटवार, थारकन फितो कटवावा जना पारिक जी ने किसोक लागे नहीं। मामलों ज्यादा को मेरे इलाका मामलों को मन के बारे में इतनी जानकारी भी कोई है। मैं तो अखबार के माध्यम से आवाज जरूर देखी, तो भी माध्यम से पक्ष विपक्ष सारा लोग ही कई बार कार्यक्रम में, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम हुए तो कुछ सारी तानवेर बहुत सारी यहाँ की चीजें हुए जगह गमाए सरकारी कार्यक्रम में दोनों पक्षा ने बुला ली जाए, कड़े भूल वसिया को हुए भी है निश्चित ही। मैं भी देखो एक वीडियो के माध्यम से एक दूसरों पित्तों काटवा की के लिए आप काटो ये कोई चर्चा चल रही थी, उसके बीच में ये क्या घटना हुई, उस घटना की मुझे कोई जानकारी नहीं। हिसाब से तो मैं इसको नहीं मानता, लेकिन वो कई बार क्या होता है भूलवश भी कई चीजें हो जाती है कि भूल। तो कह रहे हैं कि भाई आगन क्यों कटवा रहे होते हैं, स्वयं काट ले हो, ये कौन है। अब बात कही विधायक जी विजेंद्र जी कह रहा है कि है कौन, अब बात कही वे नहीं। उस घटना में अपन साक्षी नहीं थे, घटना में यदि अपन साक्षी होते तो अपने को इस बात का पता चलता। बिना साक्ष्य के अपन किसी के बारे में, क्योंकि कोई कमेंट अपन करते हैं तो बिना जानकारी और बिना तथ्य के अपन इस बात को कह नहीं सकते। ग्रामीण इलाका जुड़ेड़ा और ग्रामीण एरिया के अंदर टाइम पर बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है परिसीमन को, सीमांकन को। बिल्कुल मैं स्वयं भी देखो मैं स्वयं भी बात को पक्षधर को नहीं। जी हाँ, आप कटराथल हमारा ग्राम पंचायत नगर निकाय का वहाँ सीकर नगर परिषद में जोड़ी गई है। बात टेरिटरी 18 किलोमीटर दूर आखिरी सीमा कटराथल की है। बा कटराथल का मैं मानो कि शहर का बहुत सारा यहाँ का वार्ड जो बाय वार्ड के आजाज के है, जगह नवलगढ़ रोड, पिपरा रोड और सारा शहर के पेराफारी का जगह भी वार्ड बने रहे। वार्डा का आज भी लोग समस्या से त्रस्त थे। वर्षा से ही बात को लोग इंतजार कर रहे हैं कि मारे पानी की सुविधा है, मारे सीवरेज की सुविधा है, मारे बिजली की सुविधा है, मारे सड़क की सुविधा है। वह तमाम लोग ये बात से परेशान है।
वहाँ का सुविधा आज तक हो को नहीं पाई, क्योंकि भाई आज से को नहीं कई वर्षा से सीकर नगर निकाय का भाई वासिंदा है, लेकिन बानी सुविधा को नहीं मिली। तो कटराचल जिला को गाँव 18 किलोमीटर भी गाँव का माए मना लागे को नहीं, उचित बात को नहीं। जबरदस्ती मैं कहूँ कि एक मोनोपोली जी के इजाज के प्रशासन के द्वारा बा मोनोपोली सरकार के द्वारा, सरकार मानो या प्रशासन मानो, मैं कोई ढूंढ नहीं बात से, मैं तो सीधी करूँ। जबकि बात ग्रामीण अंचल का बे गाँव जगह 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर पड़े, बाना जबरदस्ती यदि जोड़े ही तो बा मेरे नजर का माँ कोई ठीक बात को बह जाने भी बात को उद्देश्य भाई क्यों करना चाहूँ बात तो बह जाने। लेकिन मैं तो आज चाहना चाहूँ कि कई ग्राम पंचायत तो यह कि ग्राम पंचायत जगह मन वोट दे दिया तो लोगों का ये बात की जलन भी है। बा लोगों ने खंडित करना चाहवा है, बा लोगों ने खंडित करना चाहवा कि लोगों को आपने प्रति रुझान कम रहो, तो बा लोगों ने कोई गाँव का ग्राम पंचायत में डाल दिया, कोई नहीं ग्राम पंचायत में डाल दिया। एक ग्राम पंचायत का वार्ड जगह बन रहे हैं, अब ग्राम पंचायत का नया प्रपोज में ग्राम पंचायत कर रहे हैं। भाई एक ग्राम पंचायत ने 3-3 जगह व्यक्त कर दी, बांटती 3-3 जगह। अब जो 3-3 जगह कैसे लोगों का कहीं का शमशान भूमि आ, कहीं का पारिवारिक मजबूत प्रगाढ़ रिश्ता, जगह का जन्म से रिश्ता भी कोई है। अब ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत का वहाँ जोड़ दे, गाँव ही दो बन का, तो वहाँ का लोग कहते कि भाई हमारा भैया का रिश्ता क्या करा, हमारे शमशान भूमि एक थोड़ी रहेगी। तो ये चीजें जो हो रही, चीज अच्छी को नहीं, की सरकार देख रही, सब देख रहे, जबरदस्ती कोई ने करना ही है भाई, समझा कोई ने पीड़ा देनी ही है तो वो पीड़ा देना चाहूँ है। अब पीड़ा ही मेरी नजर का माँ तो एक तरह से पीड़ा है। मैं कहूँ नेता हो जगह खुद की पार्टी हो तो भी कह दो। अजी मैं तो मन जो अच्छी चीज लागे मैं बात चीज बोलूं, मन चीज अच्छी नहीं लागे बात चीज मैं को नहीं बोलूं। मन चीज ठीक कौन लाग रही, मैं पंचायत राज को वर्षों से प्रतिनिधि हूँ, मना चीज ही ठीक हो लाग रही कि नगर परिषद बने विस्तार भी को हुए, लेकिन वो नियमानुसार एक गाँव का मैं आधा हिस्सा तो ले लियो, एक भी विलेज ने ले लियो, बना चोखो लागे कि वो आगे जा हमारा वो गाँव फायदो पूछा होगा बिंदु ले लियो और बचारा यहाँ का लोग है क्या हकीकत का है या कि थाने सुझा कौन के तक से तारा आंख को नहीं के या दिमाग को नहीं के रोजना चैनल चलाओ न्यूज चले बनावा की कदावत है भाई जाने पाओ काम जाने भाई के बनाओ और के नहीं बनाओ। लेकिन मेरी नजर का मान कुछ चीज यहाँ की भाई न्याय संगत बात को न्याय संगत बात होनी चाहिए। लोगों ने पीड़ा पूछा बा की दृष्टि से यदि कोई काम करे तो मेरी नजर का मैं तो जीवन में पीड़ा कोई ने पूछा ही को नहीं। मैं तो जब से जिला परिषद को प्रतिनिधि बनियो मैं मुद्दा पर बात करूं, मुद्दाहीन बात मेरे जीवन में कभी नहीं करी, मैं तथ्यात्मक तो बात करूं। और यदि मना लगे कि आज चीज कठे कोई दूसरा करे परेशानी हो सके तो मैं भी काम न कदे मेरे जीवन में हाथ में लू करी, मतलब ये बात का काम में लू कि मेरे से कोई की मदद हुआ तो मदद करनी चाहिए। और यदि यहाँ लगे मैंने कि इस का परेशानी होगी तो मैं भी काम न कदे जीवन में करूँ पूरी। एक बात और है ग्रामीण अंचल में तो थे बात राख दी, शहर के अंदर वार्डा को जो सीमांकन होया बढ़िया की बजाय जत्ता हा बनी सीमा बढ़ा दी। बाकी एक बात और चल रही कि सिक्कर के अंदर एक विशेष समुदाय का पहले 2324 पार्षद था, अब 12-13 आवेगा। देखो मैं एक बार में इले को नहीं कह सकूँ कि मैंने इतनी जानकारी को नहीं के हुए अपने चीज की जानकारी को नहीं भाई के बनाया है वार्ड क्या करे अभी वार्ड को गठन क्या करे है। वार्ड आज जरूर सुना के जता वार्ड आ जता का जता बई वार्ड है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जितनी ग्राम पंचायत में लोग जोड़ी हैं बड़ा ग्राम पंचायत ने और शहर की जगह पहली जगह वार्ड आ बस सबने मिलार बई वार्ड रखे हैं जता पहली हा। लेकिन मैंने ये बात को नहीं कि कौन सा समुदाय का वार्ड ने कम कर दिया और कौन सा समुदाय का वार्ड ने बढ़ा दिया, क्योंकि अभी आज चीज बाहर आई को नहीं। एक कयास लगाया जा सके मैं आज स्टेटमेंट जारी कर दूं कि भी समुदाय का वार्ड कम कर दिया और इस समुदाय का बढ़ा दिया और बाकी वही कौन तो मैं बना तथ्य बना बात क्योंकि मैंने ये बात की जानकारी को उद्देश्य भाई बाद में पूछ रहा हूँ, बस वो नगर परिषद के अंदर चेयरमैन की लड़ाई चल रही है और ग्राम पंचायत नहीं चेयरमैन की तो देखो लड़ाई जनता का वोट से हुआ है। मैं मेरे को चुनाव लड़ो मेरे वोट को ऐसा मैं कमाया वोट और मैं चुनाव हारियो, मैं जीत पाता ही चुनाव लड़ियो, मैं हार पाता ही चुनाव थोड़ी लड़ियो, लेकिन मैं चुनाव हारियो। बात तो भविष्य के ग्रत में है, जनता वोट देसी किन वोट देसी कौन चुनाव लड़सी किन टिकट मिलसी भविष्य का आज ही बात को आप कयास खोलेगा कि भाई कौन ज्यादा वोट मिला और की को वोट मिलेगा आप बात आज कौन कैसे। बीजेपी अध्यक्ष बात हुई है नया बनाई सारा सिक्कर का मनोज वाटर जी, मेरी बात हुई नहीं साहब मेरी बात को नहीं, मैं तो एक आधा फंक्शन का जो पारिवारिक फंक्शन में कोई का शादी विवाह का वहाँ जरूर मिला, मैं बस मेरे कोई एक टाइप की बात को नहीं मेरे कोई विचार को नहीं। मैं तो बिल्कुल अभी मेरा जो जीवन को जो लक्ष्य है मैं तो मेरा एकदम एक अकेला चलने वाली से लक्ष्य की पटरी पर चलता हूँ, नहीं तो मेरा कोई बीजेपी जिला अध्यक्ष का मैं मेरे को बनाए भी कौन, मुझे क्यों बनाई क्यों मैंने ताल ठोक दिया सामने, मुझे क्यों बनाया मैं था आज की परिस्थिति मुझे कौन बनाए। आज थारी स्टैंड के थे नहीं मैं तो अकेले चलने वाले रास्ते पे हूँ। मैंने बताया ना, मैंने पहले कहा ना मेरा रास्ता जो मुझे अच्छा लगेगा मुझे क्या करना है ये भविष्य बताएगा, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि जनता की सेवा करूं। और मैंने नियम बना रखा है कि मैं 24 घंटे में 18 घंटे यूज करता हूं, मैं 1 मिनट भी कभी ये नहीं करता कि भाई कहीं जाके मेरे 1 मिनट का टाइम मैं व्यर्थ खराब कर दूं। मेरा लक्ष्य तय है जो
आबड़ा समय में चाहे कोई भी चुनाव लड़े भी मैं जनता की मैं सेवा करूं, जनता के बीच में जाऊं, जनता का जत्ता भी कोई यहाँ की समस्या, कोई परेशानी, दुख दर्द हुए भी का माँ मैं एनी टाइम, चाहे कोई समुदाय को, न मन कोई समुदाय से मतलब है न कोई जाति से मतलब। मैं मेरा जीवन में कई बार थे मेरे से मिला हूं, मैं निश्चित ही एक बात कहूँ कि व्यक्ति के मानव का जीवन में कोई जाति भाई को मैं जाति दो ही मानूं, एक पुरुष और एक स्त्री, यही दो जाति मानूं मेरा जीवन का। मैं तो ऊपर तय कर दे कि थे कोई हो सके, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई दूसरी कौम को है, ये सब जातियाँ अठे बने आ जातियाँ में मेरा ज़्यादा कोई विश्वास भी कोई नहीं। मैं तो तमाम कौमां का सागे मेरे जीवन में रही हूँ और मैं स्पोर्ट्स को व्यक्ति हूँ। माराठे ग्राउंड का मैं तमाम तरह की का लोग खेले हैं, मैं जाति के आधारित करे गेम में गया, मैं कार्यक्रम में जाऊँ तो मैं जाति आधारित कार्यक्रम को, मैं ईद को पूर्व है तो मैं नियमित रूप से चाहे बकरीद हो चाहे ईद हो, मैं मुस्लिम भैया ने भी जो मांगो त्योहार है भी का सेलिब्रेट करवाऊंगा बीच में जाऊँ मुबारकबाद के देबान जाऊँ। हमारे हिंदुओं को त्योहार हुए चाहे दीपावली हो होली हो, तमाम लोगों का सागर मिल और सब लोगों ने अमन चैन की दुआ भी करा से मिला बने एक दूसरा ने बधाई देवा। आपने सिंधिया को यदि त्योहार हुए तो बाके भी जाओ, पूर्ण जाति बिरादरी धर्म आज से मेरे कोई फर्क नहीं। मैं थाने आप पूछे हूँ कि अब थे बीजेपी का नेता हो के हो, मैं नहीं मैं तो फ्री स्टाइल, मैं तो ताराचंद आयल तो ना मैं तो फ्री स्टाइल हूँ। मैं कौन कह सका कि बीजेपी ना मैं अभी किसी पार्टी में नहीं, मैं तो फ्री स्टाइल व्यक्ति हूँ। मैं तो एकदम मेरे जीवन का जो लक्ष्य है उसके अनुसार ही चलता हूँ। मैं अभी कहीं नहीं हूँ, मैं तो अकेला निर्दलीय हो, कोई पार्टी में जुड़ा ना, मैं तो कोई पार्टी से नहीं। मैं कभी किसी ने तो किसी की मीटिंग में नहीं जाता। मैं तो मेरे वहां जाता हूँ जहां मुझे ये लगता है कि भाई इसको मेरी जरूरत है। आखिरी छोर पे कोई व्यक्ति खड़ा है उसके लिए मैं कोर्ट के सामने भी खड़ा रहता हूँ। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता, मुझे ये लगता है कि भाई ये पीड़ित पक्षकार है, इस पीड़ित पक्षकार को मैं न्याय दिला सकता हूँ। उस न्याय के लिए मैं जरूर बोलता हूँ। मैं कल भी जिला परिषद में लगातार मैंने जो भी टॉपिक पे बोला उसमें मुझे लगा कि इसमें बोलना चाहिए, उसमें ये जनहित का मामला है, इसमें न्याय मिल सकती है, उसमें फायदा होगा या नुकसान होगा ये मैं तय करूंगा। यदि मेरे फायदा होता है तो अच्छे है, यदि मुझे इस बात से नुकसान और कोई मुझसे नाराज होता है तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं मेरे हिसाब से मैं चलने वाला व्यक्ति हूँ। बिल्कुल ताराचंद जी दायल अपने साथ है और जिला परिषद री मीटिंग रे बारे में जो भी बड़े घटनाक्रम घटे हो बातचीत करी। हाँ हालांकि तार जी कह रहे हैं कि वो बात राखबा को एक तरीका और बिल्कुल बात राखबा का तरीका वही अतः लोगों के बीच के अंदर एक ग्रामीण इशू न या फिर शहर को इशू उठावा है तो कड़े न कड़े सुनबा रहना लाग गया कि गेमा गेमी या गर्मा गर्मी है। बाकी आप वीडियो देखे, वीडियो के अंदर आप अपना सवाल जरूर रख सको हो। तार जी के लिए भी आपका मन के अंदर कोई सवाल है तो रख दो, हो सके आप दोबारा कड़े मुलाकात हो सवाल हम जरूर पूछूंगा। वीडियो ना आप ज्यादा शेयर कर दो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख दो। बहुत बहुत आभार।